हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल गया था सोशल मीडिया पर, जहां पर ना किसी कपल के बारे में बात हो रही थी ना। उस समय पर ये बोला जा रहा था दैट जिस कपल के बारे में इस पोस्ट में बात की जा रही है वो है तेजस्वी और करण कुंद्रा, बट ये कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी रिसेंटली तेजस्वी ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उनका कहना है अभी शादी करने का उनका कोई प्लान नहीं है। ना ये जो पोस्ट वायरल हुआ था और उस समय पे जिस तरीके के स्पेकुलेशन लग रहे थे वो रियल होते हुए दिख रहे हैं। अब इस पोस्ट में ऐसा था क्या? अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, ये जो एक्ट्रेस हैं तेजस्वी वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनके जो बॉयफ्रेंड है करण वो शादी नहीं करना चाहते। इनफैक्ट वो ना पूरा शादी का ही कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहे हैं एंड इसका रीजन केवल टाइमिंग नहीं है। वी ऑल नो सोशल मीडिया पर बहुत बार उनके बिहेवियर को कॉल आउट किया जाता है, काफी बार उनके बिहेवियर को क्रिंज कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं करण भी इन सब चीजों से अवेयर है। ट्रिकी पार्ट इसमें ये है, करण पहले भी बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब करण से ज्यादा तेजस्वी की पॉपुलैरिटी है। बट वी कांट से दिस, क्योंकि जिस समय करण ने शो किया था कितनी मोहब्बत है, उस समय भी उनकी जो पार्टनर थी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा हाई थी। तो क्योंकि तेजस्वी और करण की जो जोड़ी है उनको काफी ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी मिल रहे हैं, काफी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है इनका, तो इस वजह से ना करण रिलेशनशिप तोड़ के जा भी नहीं सकते। नाउ ये सारी जो चीजें थी ये पोस्ट में लिखी गई थी, और जब तेजस्वी ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया तो समवेयर ये कंफर्म भी हो गया। अभी वी डोंट नो कि कितना सच इस पोस्ट में लिखा गया था या क्या एक्चुअल में हो रहा है, बट अभी ना इनके जो फैंस हैं वो डिफेंड कर रहे हैं दैट शादी ही जरूरी नहीं है लाइफ में, और इट्स कम्प्लीटली ओके अगर ये दोनों बिना शादी के भी साथ में रहते हैं। यहाँ पर हमको इनके फैंस के बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं जब से तेजस्वी और करण रिलेशनशिप में आए हैं, और फैंस ना काफी इमोशनली इन्वेस्टेड भी हैं इनके पेयर में। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चाहते थे शादी कर ले ये दोनों, क्योंकि जब दो इंसान एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो यही देखा जाता है इन द एंड वो शादी कर लेते हैं। बट अभी ना ये स्टेटमेंट आने के बाद फैंस के पास भी 2 चॉइसेस हैं, या तो वो एक्सेप्ट कर ले रियलिटी को और उसके साथ एडजस्ट कर लें, या फिर शादी के लिए इनको कॉन्स्टेंटली इंसिस्ट कर सकें, जो कि ये करते हैं। तो समवेयर तेजस्वी और करण के फैंस ने भी एडजस्ट कर लिया है एंड नाउ दे आर कम्प्लीटली ओके अगर ये दोनों शादी नहीं करते हैं। वो बस चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में रहें एंड लिव इन रिलेशनशिप कंटिन्यू करते रहें। तो यहाँ पर हमको एक इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जहां पर इनके फैंस इनको एडमायर करना भी बंद नहीं कर सकते, एट द सेम टाइम जिन जिन बातों पर इनको क्रिटिसाइज किया जाता है वहां पर इनको डिफेंड करते हैं। और ये पैटर्न तो हमको पहले से ही करण के बिहेवियर में देखने को मिलता है, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंट मल्टीपल वुमेन्स के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन शादी तक कभी भी बात नहीं पहुंची है। करण कुंद्रा ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था एकता कपूर के शो से, जिसका नाम था कितनी मोहब्बत है। करण की को स्टार थी कृतिका कामरा। बीच में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर लिया था। इसके बाद इसी शो का सीजन 2 आता है 2010 में, एंड उसके बाद इनकी ब्रेकअप की खबरें आने लग जाती हैं। तो जब ब्रेकअप रूमर्स फैल रहे थे उस टाइम कुछ लोगों का कहना था दैट करण ने कृतिका को चीट किया है, एंड कुछ लोगों का कहना था दैट कृतिका ने डिच किया था करण को। करण को उस टाइम पे इस ब्रेकअप से बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी एंड कृतिका को काफी ज्यादा हेट मिला था। दोनों ने उस टाइम पे अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कोई कमेंट नहीं किया। 2012 में कृतिका कामरा क्लियर करती हैं करण ने कृतिका को चीट नहीं किया था और ना ही कृतिका ने करण को डिच किया था। इट जस्ट कि उनके ब्रेकअप का कोई डेफिनेट रीजन नहीं था, वो दोनों अलग अलग शोज करने लग गए थे और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। कृतिका को डेट करने के बाद करण ने मधुरा नायक को डेट किया। तो ये बात है 2012 की, एंड उस टाइम पे मधुरा ने एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने लिखा था आई लव यू टिल द स्काई फॉल्स डाउन। ये ट्वीट उन्होंने करण के लिए किया था, लेकिन करण ने ना इसको बहुत ही बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। करण ने मीडिया से बात की थी और उन्होंने कहा था दैट मधुरा के साथ उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है एंड मधुरा ये सारी चीजें केवल पब्लिसिटी के लिए करी हैं, जबकि रियलिटी में करण उस टाइम मधुरा के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाद में मधुरा और करण का ब्रेकअप हो जाता है। जब ब्रेकअप हुआ तो उस टाइम मधुरा का कहना था करण ना अपने पास से आगे नहीं बढ़ पाए, करण ना होपफुल है दैट उनका कृतिका के साथ अभी भी रिलेशनशिप चल सकता है। नाउ मधुरा से ब्रेकअप करने के बाद 2015 में करण मिलते हैं अनुषा डांडेकर से, उनके साथ इनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। ये दोनों पहली बार एक एयरपोर्ट में मिलते हैं। जस्ट लाइक करण अपनी प्रीवियस गर्लफ्रेंड्स के साथ रहते थे, वैसे ही अनुषा के साथ भी रहते थे, हमेशा एक साथ रहते थे। इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स भी एक साथ किए हैं।
बाद में ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं और इनका रिलेशनशिप कम से कम 5 साल तक चलता है। 2020 में ये अनाउंसमेंट करते हैं दैट इनका ब्रेकअप हो गया है। अब अनाउंसमेंट के टाइम पे अनुषा इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करती है, वहां पर वो एलिगेशंस लगाती है दैट करण ने उनको चीट किया था, उनसे झूठ बोला था और कभी भी उनसे माफी नहीं मांगी। करण ने जैसा मधुरा के टाइम पे किया था ना कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर नहीं लाना चाहते, इसी तरीके का स्टेटमेंट मीडिया को दिया दैट उनको अपने ब्रेकअप के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। I was signed to do campaigns for a dating app, and at the time, the boyfriend, I got him the deal as well. Yeah. The most he's ever been paid for this campaign, ever in life. And he used the dating app to talk and meet with girls. But he's using it to talk to girls and meet girls, which I found out much later when I found out he was sleeping with all of Mumbai. But अभी तक ये केवल स्पेकुलेशंस थे, क्या करण ने अनुषा को चीट किया या फिर अनुषा ने करण को चीट किया, बट अनुषा के अकॉर्डिंग इट वाज करण जिसने उन पर चीट किया था और इनफैक्ट अनुषा ही थी जिन्होंने करण को एक पॉइंट ऑफ टाइम में काम दिलवाया था एंड इसके लिए करण को बहुत ज्यादा पैसे मिले थे, इतने ज्यादा पैसे कि उन्होंने जितने लाइफ में कभी कमाए नहीं होंगे। ये बम्बल कंट्रोवर्सी कोई न्यू नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही है। 2 साल पहले का ये कमेंट आप देख सकते हो, जिस टाइम पर बम्बल ऐप की यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी उस समय बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया था दैट उनकी प्रोफाइल मैच हो रही है करण कुंद्रा से और करण कुंद्रा बम्बल पर एक्टिव है। इनफैक्ट वो औरों की प्रोफाइल्स को स्वैप भी कर रहे हैं। Couple of years back when I was single and using Bumble, I had the paid version, so he was in my beeline, basically people who have swiped for you, so I swiped back on him. And इसने करण से ये क्वेश्चन किया था why he is on Bumble when he was still dating Anusha, and इस पर करण का रिस्पॉन्स था what does being on Bumble have to do with his relationship with her, and he doesn't wanna discuss it. इसके बाद इन्होंने करण से चैट भी की थी एंड करण चाहते थे दैट ये उनको मिलने आए। सो उस टाइम पर ना इन सारी चीजों को रूमर्स बोल दिया गया एंड किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। अकाउंट सर्कुलेट किया जा रहा था, एक वेरीफाइड अकाउंट था, इसमें करण कुंद्रा का नाम भी था, उनकी एज भी थी, उनका फोटो भी था एंड ऐसा बोला जा रहा था कि करण कुंद्रा ही है रियलिटी में। लेकिन अगेन करण के फैंस ने इस पर भी बिलीव करने से मना कर दिया था। 2015 में जब करण अनुषा के साथ रिलेशनशिप में आए थे उस समय उन्होंने शानवी तलवार के साथ एक शो किया था, ये कहाँ आ गए हम, और इस शो में करण और शानवी का एक इंटीमेट सीन चल रहा था। वहां पर करण को शानवी को किस करना था एंड शानवी को करण को थप्पड़ मारना था। तो जिस समय वो ये सीन शूट कर रहे थे उस टाइम पे शानवी ने करण को थप्पड़ मारा एंड वो थप्पड़ करण को थोड़ा जोर से पड़ गया। बाद में जब शूटिंग खत्म हो गई तो करण शानवी के वैनिटी वैन में गए और वहां पर उन्होंने शानवी को थप्पड़ मारा था, उनको वर्बली अब्यूज भी किया था। और ये सारी चीजें जब हो रही थी ना तो ना ही कोई प्रोडक्शन टीम से और ना ही क्रू मेंबर्स कोई भी करण को रोकने के लिए आगे नहीं आया। इनफैक्ट क्रिएटर्स ने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की। बाद में शानवी ने अपना इंटरव्यू दिया था जहां पे उनका कहना था इस इंसिडेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी एंड जिस समय करण उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे किसी ने भी आके उनको नहीं रोका। इंस्टेड सब लोग शानवी को शांत करा रहे थे, बट इसके बाद भी शानवी ने शो नहीं छोड़ा था और वो शूटिंग करते रहे। जब करण का ब्रेकअप हो जाता है अनुषा के साथ तो वो एक नई एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आते हैं जिसका नाम है योगिता बिहानी। योगिता और करण इन दोनों ने कभी भी ऑफिशियल नहीं किया अपना रिलेशनशिप, लेकिन इन दोनों ने एक शो साथ में किया था जिसका नाम है दिल ही तो है और वहां से इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। ब्रेकअप के टाइम पे ऐसे स्पेकुलेशंस भी लगाए जा रहे थे दैट अनुषा ने जब पोस्ट किया था उन्होंने लिखा था करण ने उनको चीट किया है। उन्होंने अनुषा को योगिता के साथ ही चीट किया था। अगेन योगिता ने अनुषा को बहुत ही अच्छे से रिप्लेस कर लिया और अब करण कुंद्रा योगिता के साथ दिखने लग गए हर जगह पे। इसी टाइम पे करण बिग बॉस 15 में पार्टिसिपेट करते हैं एंड योगिता उनको कम्प्लीटली सपोर्ट करती है। लेकिन जब ये बिग बॉस में जाते हैं ना तो वहाँ पे तेजस्वी के साथ इनका रिलेशनशिप बनने लग जाता है। तो जब इनका तेजस्वी के साथ रिलेशनशिप बन रहा था उस टाइम पे ऑडियंस करण को बहुत ज्यादा ट्रोल करी थी क्योंकि उनको लग रहा था करण 2 टाइमिंग कर रहे थे। बिग बॉस में वो फेक रोमांस कर रहे हैं तेजस्वी के साथ और बाहर उनकी गर्लफ्रेंड है योगिता जो उनका वेट कर रही हैं। योगिता एंड तक करण को सपोर्ट करती रही, लेकिन जैसे ही बिग बॉस से करण बाहर आए उसके बाद योगिता एंड करण ने पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया एक दूसरे को। बीच में करण कुंद्रा ने योगिता और अपनी कुछ फोटोज को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था और वहां पर ना योगिता और करण के बीच में कुछ वियर्ड कमेंट्स देखने को मिले थे। योगिता ने कमेंट करके करण को लिखा था व्हाई आर यू सो मीन, आई हेट यू, आई विश आई हैड नेवर मेट यू,
I feel like deleting my account only now. It's a hate post. जहां पर करण कुंद्रा रिप्लाई करते हैं, I hate you for not sharing these pictures with me. I actually really love your post. You look like a proper bahu who posted. Did you forget to thank the milkman? इन दोनों के बीच में इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था एंड किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोग उस टाइम पे सोच रहे थे दैट योगिता का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, बट ऐसा हुआ नहीं था एंड योगिता को रिप्लेस कर दिया तेजस्वी ने। तो ये जो पूरा इनका करियर ग्राफ रहा है उसमें एक साइकिल देखने को मिलती है। करण रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद ब्रेकअप कर देते हैं एंड शादी का तो उनका कोई प्रोग्राम रहता ही नहीं है। और उनके रिलेशनशिप में जब तक रोमांटिक पीरियड चल रहा होता है वो पूरी चीजें ऑडियंस को शो करते हैं, मीडिया के साथ शेयर करते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है और उनके ही फैंस जब उनसे क्वेश्चन करते हैं तो करण का सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, वो एक बहुत ही प्राइवेट पर्सन है और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। आपका करण कुंद्रा को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स